तो कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक, स्वागत है आपका नई वीडियो में। उसके अंदर अपन कार्बन एंड कंपाउंड जो चैप्टर अपना चल रहा है उसके अंदर अपन हाइड्रोकार्बन को आज पढ़ेंगे। आप सही समझ गए क्योंकि उस टाइम मैंने कहा था वीडियो के अंदर कि अपन जो है एलोट्रॉप्स को बाद में मतलब एलोट्रॉप्स को पढ़कर अपन हाइड्रोकार्बन को नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो मैं माफी चाहता हूँ, इतनी देर हो गई, इतने टाइम हो गए, वीडियो डाले हो गए 2 दिन हो गए, ठीक है। तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप चैनल पर बने रहिए और चैनल को प्लीज शेयर करिए, जितना हो सकता है उतना शेयर करिए, अपना प्यार दिखाइए। और आप वैसे आपके बारे में बहुत कहा जाता है कि आप बहुत सपोर्टिव हो, ठीक है। आप सबकी सपोर्ट करते हो, आपको मतलब इंटरनेट पे जो भी अच्छा लगता है आप उसको शेयर करते हो, आपको वो अच्छा लगता है तो आप लाइक करते हो। तो ऐसा क्यों नहीं करते? आपको क्या अच्छा नहीं लगता क्या? अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो भी कमेंट करिए। मैंने मना नहीं करा है आपको कमेंट करने के लिए, आप कमेंट कर सकते हो। आपको जो भी चाहिए आप कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज चैनल को शेयर भी करिए। आपका चैनल अगर शेयर होगा तो सब्सक्राइबर की काउंटिंग बढ़ेगी, काउंटिंग बढ़ेगी तो हम कुछ अच्छा कर पाएंगे आपके लिए, और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए और भी लेकर आ पाएंगे, है ना। आपके जो लाइक्स है, कमेंट्स हैं, आपके जो व्यूज हैं, उनसे हमको पावर मिलती है कि हाँ अब और भी कुछ करा जा सकता है, क्योंकि इतनी सारी पब्लिक अपन को देख रही है तो अपन और कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज चैनल को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हो तो प्लीज शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक कर देना वीडियो को, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना। आज का वीडियो होने वाला है हाइड्रोकार्बन के ऊपर। हाइड्रोकार्बन होता क्या है मैं आपको बेसिकली डेफिनेशन बता देता हूँ कि देखो हाइड्रोकार्बन कैसे कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम, ठीक है, आर नोन एज, क्या कहते हैं इसको? यस, आपने सही समझा, इसी को ही अपन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन करता है ओनली हाइड्रोजन और कार्बन, मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन को जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन करता है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, उसी कंपाउंड को अपन हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। तो देखो हाइड्रोकार्बन की जब बात आती है तो हाइड्रोकार्बन की जब बात आती है जब अपन हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन को अपन बेसिकली 3 कंपाउंड्स में डिवाइड करते हैं कि ऐसे 3 कंपाउंड है जिनके अंदर आप कह सकते हो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे 3 फॉर्म में वो प्रेजेंट रहते हैं। पहला कौन सा फॉर्म है उसको कहते हैं अपन सैचुरेटेड, क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो पहला होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड और तीसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इन 3 तरीके से अपन जो हाइड्रोकार्बन है उसको अपन जानते हैं। हाइड्रोकार्बन कुछ नहीं है, बेसिकली आप कह सकते हो जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन को कंटेन करेगा, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन, नन अदर, ठीक है। तो वही जो कंपाउंड है वो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। हाइड्रोकार्बन बेसिकली 3 तरह के होते हैं, 3 तरह की स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। आप कह सकते हो कि पहला है सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड, तीसरा है एरोमेटिक, ठीक है। तो मैं बताता हूं आपको कि देखो आपका जो सैचुरेटेड आता है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसके अंदर आपको पता चल रहा है कि सैचुरेटेड मतलब अकेला ही है। तो सैचुरेटेड का मतलब है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एल्केन आता है। क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ एल्केन। आपको बताएंगे एल्केन क्या है, वो भी बताएंगे आपको। एल्केन का मतलब है कि ये एल का मतलब आप समझ सकते हो कार्बन चेन से, ठीक है, और एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। तो एल्केन का मतलब है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसको मैं इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो एल्केन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। एल्क का मतलब है कार्बन कार्बन, ठीक है, कार्बन चेन, जिसको आप सिंपल चेन कह सकते हो या फिर रूट चेन कह सकते हो, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड मतलब जो सैचुरेटेड नहीं है, जो अलग नहीं है, इन दोनों से अलग है, ठीक है। इन दोनों से अलग है लेकिन बाकी से अलग नहीं है। जैसे कि एक इसके अंदर 2 आते हैं, ठीक है, इसके अंदर कितने होते हैं? 2। पहला होता है इसमें एल्कीन, जिसको आप पढ़ोगे एल्कीन मतलब देखो जब ये ईन आता है तो उसका मतलब है कि डबल बॉन्ड है। कितना?
कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, ठीक है, शाबाश, आप समझ गए हो, ठीक है। और एक और है इसके अंदर, वो है एल्काइन। अब YN आ रहा है तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा आपको, ठीक है। और एल्केन के अंदर अपन को एक तो नॉर्मल एल्केन आपको पढ़ना है जो कि चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि आपको सबके अंदर पढ़नी है, इन सब के अंदर। लेकिन एल्केन के अंदर कुछ और भी पढ़ना है आपको, वो है साइक्लो एल्केन, ठीक है, आपको ये भी एल्केन के अंदर पढ़ना है, तो इसको भी पढ़ेंगे अपन। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि इनको तो अपन कवर करेंगे ही। उसके बाद में अपन इनके IUPAC नोमेनक्लेचर के आधार पर इनको नोमेनक्लेचर भी करेंगे, मतलब इनका आप कह सकते हो IUPAC नेम भी देंगे इनको, ठीक है। तो उसके बारे में अपन समझेंगे और कैसे इनका नेमिंग करते हैं वो भी अपन इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। और इसके बाद में अपन फंक्शनल ग्रुप को भी पढ़ेंगे। तो ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन आप बने रहिए, ठीक है, स्किप मत करना। ये सेकंड अपन इसके अंदर एल्कीन पढ़ेंगे। एरोमेटिक का मतलब है, एरोमेटिक मतलब कोई रिंग शेप, है ना। एरोमेटिक का मतलब होता है क्लोज शेप, लेकिन क्लोज तो साइक्लो में भी आता है। साइक्लो का मतलब है वही क्लोज्ड शेप, साइक्लो का मतलब क्या है? क्लोज्ड शेप। लेकिन एरोमेटिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्लोज शेप तो होगा, लेकिन यहाँ पर बॉन्डिंग भी होगी। कौन सी बॉन्डिंग? डबल बॉन्डिंग होगी। एरोमेटिक का मतलब है कि यहाँ पर देखो क्लोज शेप होगा। इसका एक ही एग्जांपल है, वो है बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन में क्या होता है, 3 कार्बन के बीच में आप कह सकते हो जो कार्बन कार्बन है उनके बीच में डबल बॉन्ड होता है ना। एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है और एक कार्बन हाइड्रोजन से अटैच होता है, ठीक है। उनका जो एक वैलेंसी है वो तो कंप्लीट होती है 3 कार्बन से, लेकिन एक वैलेंसी उनकी हाइड्रोजन से कंप्लीट होती है, ठीक है। और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। सिर्फ 3 डबल बॉन्ड एरोमेटिक रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये कौन है? बेंजीन। इसके बारे में भी अपन को पढ़ना है, ठीक है। और सिंपल जब बिना अगर ये डबल बॉन्ड ना हो तो क्या कहलाएगा? ये साइक्लो, ठीक है, कि मतलब ये फिर डबल बॉन्ड में मतलब एरोमेटिक में नहीं आएगा, ठीक है। तो बस इनके अंदर ये डिफरेंस होता है इनके। अब इनको एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटाने वाला हूं, तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलो एल्कीन, एल्काइन और एल्केन से पढ़ने से पहले, इन पे जाने से पहले अपन कुछ काम की चीजें देख लेते हैं, जैसे कि अपने प्रीफिक्स, ठीक है। अपने कुछ प्रीफिक्स काम में आने वाले हैं। जैसे आप समझे नहीं कि प्रीफिक्स का मतलब, देखिए कि कार्बन मान लो 5 है, तो क्या नाम यूज करोगे आप इन 5 कार्बन को? क्या संजू, मंजू, रीजू, वीनू कुछ ऐसे यूज करोगे? नहीं, तो इनको साइंस में ऐसे यूज नहीं करते। तो इनके लिए अपन क्या करते हैं, कुछ नाम ढूंढ के रखते हैं। यस, अगर 1 कार्बन है तो उसका अलग नाम होगा, 2 है तो उसके अलग नाम होंगे, 3 है तो उसका अलग नाम होगा। यस, यही तो है क्या? प्रीफिक्स। तो कुछ प्रीफिक्स के बारे में अपन यहाँ पर देख लेते हैं। प्रीफिक्स को आप रूट वर्ड भी कह सकते हो, तो उनके बारे में कुछ देख लेते हैं कि तो आप देखोगे कि कुछ 10 प्रीफिक्स मैं आपको लिखवा रहा हूं जो आपके बहुत काम आने वाले। प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स यार बेसिकली कुछ शब्द के आगे लगने वाली चीजें होती है, ठीक है। तो सर सफिक्स पीछे लगती है, वो क्या है सर? अगर एल्केन है तो एन लगेगा। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा। वो क्या है? सफिक्स। समझ गए? यस, इतना ही काफी है। अब सुनिए, अब यहाँ पर प्रीफिक्स के बारे में देख लेते हैं। तो पहला जो प्रीफिक्स है, मान लो कि मेरे पास कार्बन नंबर कितना है? 1। मेरे पास यहाँ पे कार्बन लिख देंगे अपन, कार्बन नंबर। और यहाँ पर उस कार्बन नंबर के लिए जो प्रीफिक्स अपन काम में ले रहे हैं, प्रीफिक्स आगे लगेगा तो मैं इसको आगे, तो उस कार्बन नंबर के लिए अपन जो प्रीफिक्स काम में ले रहे हैं उसको मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। तो मान लो कि मेरे को एक प्रीफिक्स काम में लेना है जिसमें 1 कार्बन है, उसके लिए मैं क्या लूंगा? तो मैथ। अगर 1 कार्बन है तो मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप। यस, प्रॉप, ठीक है, 3 कार्बन के लिए। 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट। अब वो पेंट नहीं है यार, पेन मत लेना। हेक्स किसके लिए सर? 6 कार्बन के लिए। हेप्ट किसके लिए सर? 7 कार्बन के लिए। सर 8 के लिए ऑक्ट। सर क्या याद करा रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ने आए थे, यही तो है ऑक्ट। 9 कार्बन के लिए नॉन, और 10 कार्बन के लिए डेक। तो कुछ ये आपके काम में आने वाली है प्रीफिक्स, ठीक है। अगर कार्बन 1 कार्बन हो तो मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। समझे नहीं? देखो समझाते ना, फील कराएंगे आपको, टेंशन नहीं लेने का। देखो फील कैसे करते हैं, कोई यार फील करना है अपन को केमिस्ट्री को, ठीक है। तो देखो कार्बन नंबर 1 मतलब कार्बन 1, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। सर इनसे जुड़ेगा क्या? अपन क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। तो क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा। यस सर, समझ में आ गया।
तो जरा बताइए कि इसके अंदर कार्बन नंबर 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो इसको हटाओ, अभी 1 को हटाओ, लिखने की जरूरत नहीं है। तो CH4 क्या ये कहीं पढ़ाया था? यस सर पढ़ाया था आपने, है ना, उसमें एलोट्रोपी में पढ़ाया था, है ना, उसके बेसिक में भी पढ़ाया था। यस सर CH4, ठीक है। अब जरा CH4 को सर करके तो बताइए, बॉन्ड स्ट्रक्चर में पढ़ा है अपन ने CH4। तो सर देखिए कि CH4 जो है उसमें कार्बन कितना है 1, तो क्या यूज करेंगे? मैथ। शाबाश। अब जरा बताइए हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन बंधे किससे हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से। देखो सबके पास क्या है? 2-2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड से पेयर है। तो सिंगल बॉन्ड जब होता है, तो मैंने अभी आपसे जो डायग्राम बनाया था टेबल, तो उसमें क्या कहा था? उसमें सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज होता है, एल्केन। तो एल्क क्या हो गया यहाँ पर? कार्बन नंबर जो कि क्या है 1, तो मैथ। रूट वर्ड क्या हो गया यहाँ पे? मैथ हो गया, जो कि एल्केन, एल्की तो है, तो एन क्या लगेगा? सफिक्स लगेगा। क्या लगेगा? सफिक्स। यहाँ पर एन क्या है? सफिक्स है भाई साहब, सफिक्स यानी पीछे लगने वाली चीज। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो देखो मैथ, क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एन, क्या नाम हो जाता है सर इसका? मेथेन। समझ गए आप? और क्या समझ जाता? देखो कार्बन 1 तो मैथ, किससे जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से, तो एन, मैथ एन। इतना इजी है क्या सर? यस इतना ही इजी है। देखिए तो मैथ एन। अब देखो कि इसके अंदर एक चीज होती है कि जब अपन मान लो कि 2 कार्बन की चेन में बनाता हूं, ठीक है, गुस्सा मत करना। देखो मैं 2 कार्बन की चेन बना रहा हूं आपके लिए। देखो जैसे मान लो मैं 2 कार्बन की चेन बना रहा हूं, पहला एग्जांपल आपका ये है। अब मैं दूसरा ये ले रहा हूं कि मैं अब की बार 2 कार्बन ले रहा हूं। तो सर देखिए कि मैं जब 2 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर रहा हूं तो इनके पास 4 वैलेंसी है, इनके पास 4 वैलेंसी है, तो एक एक तो इनमें शेयर कर ली और 3-3 बच गई इनके पास। सर क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन। बताने की चीज तो ना, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं अपन। यस सर हाइड्रोजन जुड़ गया। सर इसका नाम दो, कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 6, C2H6 सर कहीं पढ़ा है, तो कार्बन 2 एथ, कार्बन 2 आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऐसा करता हूं इधर लिख दूं, ठीक है। तो कार्बन 2 है तो उसको क्या कहते हैं अपन? एथ। जो 6 हाइड्रोकार्बन है, जो 6 हाइड्रोजन है वो किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से, तो एथेन। इसका नाम क्या होता है? इथेन। इजी था, समझ गए? बने रहेंगे हमारे साथ। अगर चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बहुत बेहतरीन चीजें आपके लिए करने वाले हैं, सोच रखिए बहुत सारी चीजें। बस जल्दी से 300 सब्सक्राइबर का जो गोल है वो पूरा करवाइए, शेयर करिए, ठीक है। तो देखो ये क्या है? एथेन, क्योंकि 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एन लगेगा, तो इथेन। तो इसका नाम क्या हो जाता है? इथेन नाम हो जाता है इसका। समझ गए? तो ये है इथेन। अब एक कॉन्सेप्ट जो है ना सर वो समझ में नहीं आ रहा मेरे। क्या भाई साहब? बताइए आप। भाई साहब एक चीज और होती है, वो क्या है कि देखिए ये है आपके प्रीफिक्स, ये है सफिक्स, एक होता है सर सब्स्टिट्यूट। अरे कहीं तो सुना है सब्स्टिट्यूट? अरे सुना है आपने, सब्स्टिट्यूट को भी सुना है? अरे नहीं सुना है तो काम में आएगा, ये बहुत काम आने वाला है। सर सब्स्टिट्यूट नाम की कोई चीज बताई थी, मधुमक्खी होती है शायद, नहीं, केमिस्ट्री में सब्स्टिट्यूट नाम की एक चीज होती है। सर क्या चीज होती है? सर देखिए, देखो सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं? जो कि आपके चेन में ब्रांच होते हैं ना, ब्रांच मतलब जड़ें होती हैं, जड़, तो ऐसे आपके सब्स्टिट्यूट लगे हुए होते हैं, लटके हुए होते हैं, उनकी अपन सब्स्टिट्यूट कहते हैं। अब सब्स्टिट्यूट जरूरी नहीं है कि वो हेलोजेंस ही हो, समझते हैं? हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, these are the substitute which can अरेंज इन हाइड्रोकार्बन चेन या फिर अरेंज इन ब्रांच चेन, जो भी आपके जो साइक्लिक है उसमें अरेंज हो सकते हैं वो, ठीक है। लेकिन सब्स्टिट्यूट CH3 भी होता है, पढ़ा है आपने? मिथाइल। कैसे बनता है सर? देखो सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, अपन यहाँ पर X से डिनोट करते हैं, जो कि कौन है? हेलोजन से। अपन हेलोजेंस को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट लेते हैं, तो हेलोजेंस कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये कभी कभी क्या करते हैं, इन चैनों के अंदर आ जाते हैं। तो सर क्या करते हैं? तो सुनिए, तब क्या करते हैं अपन? इनको प्रायोरिटी दे देते हैं फर्स्ट। क्या कर देते हैं? इनको प्रायोरिटी दे देते हैं फर्स्ट। यस, जब भी हेलोजन आपके चेन में आ जाए, सिंगल बॉन्ड वाली चेन में, एल्केन में, तो आप इनको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो। अब सुनिए, अब हेलोजेंस कभी कभार ये ना होकर कभी कभार ये भी आ जाता है भाई साहब। देखो CH3 ये भी आ जाता है कभी कभार, और कभी कभार C2H5 भी आ जाता है, और कभी कभार कुछ और भी आ जाता है। सर ये कैसे? जरा इसको देखो, CH4 एक कार्बन है, ठीक है, CH3 सर, इसको CH2
वो C2H6, एक कार्बन हट गया C2H5, ये सब्स्टिट्यूट बन गया। सर कैसे? पहली बार पढ़ रहे हो ना, देखो कैसे बनता है। सुनो देखो, जैसे मान लो कि ये इसको रुको, ये C2H6, ठीक है, तो ये है, तो मैं इसमें से एक कार्बन को हटा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एक कार्बन को माइनस कर रहा हूं एक तरीके से। कार्बन माइनस कर, गलत सर, हाइड्रोजन। हाँ, तो मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा C2H5। इसका पहले नाम था इथेन, लेकिन सर जब ये H5 बना तो सर ये एक कार्बन खा गया। सर कहीं तो गया है, सर खा गया, अरे कहीं तो गया है, खा गया। अरे देखिए, जब कोई चेन ऐसे होती है ना, तो C2H5 जैसा कि आप ले सकते हो। तो सुनिए क्या होता है कि मान लो मैं कार्बन और कार्बन की बॉन्डिंग है ना, कार्बन कार्बन की भाई साहब की बॉन्डिंग है, और बॉन्डिंग में मैं एक और कार्बन लगा देता हूं यहाँ पर। चलो मान लो 5 कार्बन की चेन है, इधर मैं एक CH3 जोड़ देता हूँ, ठीक है, ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी ये CH2, और ये तो CH रह जाएगा, है ना, और ये CH3, ठीक है। तो जरा देखिए, अब मेरे को हाईएस्ट लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है, तो मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं करवा रहा हूँ, इसका एक फॉर्मूला और एक तरीका और है, उसको भी बताएंगे, ठीक है। तो इसको मैं 1 कार्बन दूंगा, क्यों सर? क्योंकि इसका जो मिथाइल, ये जो मिथाइल है आपका सब्सटीट्यूट, ये पहले पढ़ रहा है। ये क्या कर रहा है? पहले पढ़ रहा है। तो मैं सब्सटीट्यूट को प्रायोरिटी दूंगा ना सिंगल बॉन्ड वाली चेन में, एल्केन में, तो यस, तो पहला कार्बन ये नजदीक, दूसरे पे इसकी सेकंड प्रायोरिटी आ रही है। देखो इससे देखो 1 2 3 इसको थर्ड नंबर मिल रहा है, नहीं, इससे देखो 1 2 इसको सेकंड नंबर मिल रहा है, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। अब सेकंड पे क्या है अपना? मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट, 2 मिथाइल ब्यूट, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अरे सर आपने तो IUPAC नेम करना सिखा दिया हमको, और क्या सीखना है? यही तो सीखना है। देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब सर मिथाइल क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर क्या है? सब्स्टिट्यूट। सर सब्स्टिट्यूट कैसे? क्योंकि देखो इसके पास 3 कार्बन है, चौथे से ये जुड़ चुका है, 3 कार्बन है, चौथे से इसके साथ जुड़ गया। अब ये भाई साहब जो है ना वो 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये भाई साहब जो है वो 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इनके पास एक वैलेंसी है जो मैंने डिनोट कर दी। लेकिन ये भाई साहब जो है इनके पास 3 हाइड्रोजन तो हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन इन्होंने इससे जोड़ लिया। तो जब एक हाइड्रोजन मीथेन में से लेस हो गया, जब इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन जो है वो चला गया शेयरिंग में, किसमें चला गया? शेयरिंग में चला गया, तो ये जो बचेगा फिर क्या बचेगा? CH3, और इस CH3 को ये अपन क्या कहते हैं? मिथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथाइल। मतलब जब भी किसी भी एल्केन में से, किसी भी एल्केन स्ट्रक्चर में से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब भी किसी एल्केन स्ट्रक्चर में से एक हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोजन चला जाए तो उसको अपन YL लगा देते हैं, उसमें क्या लगा देते हैं? YL। मतलब मानिए कि ब्यूट एन है, क्या है? ब्यूट एन। मैं इसको मिटा दूं क्या? आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, मेरे को बोर्ड साफ करना है थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। जैसे मानो जैसे कि देखो, इधर देखो, जैसे कि मानो कि मेरे पास क्या है मेरे पास क्या है, इधर देखो कि ये है। अब मैं देखो इसमें एक एक बार लिख देता हूं कि ये है मिथेन, ऊपर वाला मैथ और सिंगल बॉन्ड से डिनोट होंगे तो मिथेन, ठीक है। अब मिथेन में से एक कार्बन चला जाता है, तो मिथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, उसमें से एक कार्बन चला गया, क्या बचेगा? CH3, ये क्या बन जाएगा? मिथाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिथाइल। मतलब एन हटकर YL लग जाएगा, ठीक है, मिथाइल लग जाएगा, क्योंकि इसमें से अब एक कार्बन कम है। ये फॉर्मूले में बैठ रहा है क्या? एल्केन वाले फॉर्मूले में उसको पढ़ेंगे, ठीक है, जब पता चल जाएगा। तो चलिए उसको इसी में ही पढ़ेंगे, ठीक है, आपको और भी इजी हो जाएगा। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। यहाँ पर अपन सबसे पहले एल्केन का नोमेनक्लेचर चालू करते हैं। हाइड्रोकार्बन में जो एल्केन है उसको चालू करते हैं। एल्केन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड से डिनोट होते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको अपन एल्केन कहते हैं। अपन ने टेबल में देखा था, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। क्या हो? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब एल्केन का सर फॉर्मूला भी है। सर कैसे पता लगाएं कि जो कार्बन, 2 कार्बन अपन ले रहे हैं तो उसमें हाइड्रोजन कितने अटैच होंगे? सर कैसे पता लगाएं? हाँ, कैसे पता लगाएं? देखो हाइड्रोजन आप 2 ले रहे हो, कार्बन आप 2 ले रहे हो, हाइड्रोजन कितने अटैच होंगे? सर कैसे पता लगाएं? मान लो कार्बन अपन ने 10 कार्बन ले ली, 10 कार्बन वाली चेन ले ली, और अपन हाइड्रोजन कितने जोड़ेंगे सर?
फॉर्मूला है उसके लिए भी, ठीक है। तो इसका एल्केन का फॉर्मूला क्या है, आप जो फॉर्मूला है इसका वो है CnH2n+2। मैं आपको उस वाले स्लाइड पर जो मैं सिखा रहा था वो मैं इस पे बताऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। और चैनल को लाइक कर, सॉरी वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये +2 2n के साथ है। मान लो कि मेरा जो है वो चेन है 1 कार्बन वाली, मैं चाहता हूं कि भाई साहब मैं 1 कार्बन से कोई चेन बनाऊंगा, उस चेन एल्केन चेन बनाऊंगा। अब सर उसका फॉर्मूला बता दीजिए आप। तो देखिए कि देखो 1 कार्बन है तो यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करता है, ये n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, ये n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर कितने कार्बन की चेन है, यहाँ पर 1 कार्बन की चेन है। तो यहाँ पर इसमें फॉर्मूले में पुट कर दिए तो C1 H2 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 2 तो क्या हो जाएगा C1H4। अब 1 का कोई मतलब है नहीं तो उसको हटाइए, तो CH4 ये क्या है, मीथेन। यस, अब यहाँ पढ़ के आए हो, ये क्या है, मीथेन, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और 1 कार्बन। अब मान लो कि मैं 2 कार्बन की कोई चेन बना रहा हूँ भाई साहब, हाँ 2 कार्बन। अब मैं कहता हूँ कि भाई 2 कार्बन ले रहा हूँ और मेरे को फॉर्मूला बताइए, तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा, 2, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, तो इसको फॉर्मूला में पुट कर दिए तो C2। अब देखो 2 2 यहाँ पुट करेंगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 4 और 2 6, C2H6 इथेन। आप पढ़ के आए हो अभी, ठीक है। कितने कार्बन है, 2, अभी पढ़ा था ना, 2 कार्बन एथ, हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एन, इथेन, ठीक है। ये सेकंड एग्जांपल। मान लो मैं थर्ड भी ले लेता हूँ कि भाई साहब अब मेरे को ना 5 कार्बन की चेन बनानी है। कितने कार्बन की चेन बनानी है, 5, ठीक है। भाई साहब फॉर्मूला क्या होगा बता दीजिए जरा सा। तो n कितना हो गया, 5, फॉर्मूले में पुट करिए तो C5, जो C5 है ना, और 5 2 10, 10 + 2 12, तो H12, C5H12। सर ये क्या है, 5 कार्बन को क्या कहते हो, पेंट। शाबाश, सीख गए आप, पेंट। और हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो पेंटेन। तो ये क्या है, मतलब 1 कार्बन की जब चेन हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। देखो 1 कार्बन की चेन, हाइड्रोजन बॉन्ड 4 तो मीथेन, 2 कार्बन की चेन, हाइड्रोजन 6 है ना, तो इथेन। और 5 कार्बन बनाओगे तो पेंटेन। ऐसे आप 7 बना दो, 8 बना दो, 10 बना दो, 3 बना दो, 4 बना दो, कुछ भी बना दो, फॉर्मूले में प्रीफिक्स याद कर लेना। और सफिक्स, सफिक्स क्या आएगा, जब आप एन बना रहे हो तो सफिक्स क्या आएगा, ANE आएगा। लेकिन जब प्रीफिक्स जोड़ोगे तो वो कार्बन कितने हैं उन पे प्रीफिक्स डिपेंड करेगा, जो कि मैंने आपको 10 प्रीफिक्स लिखवा दिए हैं कार्बन चेन पर, ठीक है। तो अब देखिए इनको स्ट्रक्चर क्या होगी जरा देखिए। CH4 को अपन कैसे बनाएंगे, एक कार्बन है उसके साथ में 4 हाइड्रोजन, क्योंकि अपन हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे, ठीक है। तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर इसकी बनेगी। सर इसकी कैसी बनेगी, 2 कार्बन है, कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं, ठीक है, शेयरिंग होती है। कितनी वैलेंसी खाली होगी, देखो एक एक तो इन्होंने दे दिया, तो एक तो ये रहा, 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए, 4 4 हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच होंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो अब देखिए कि इधर क्या है, कार्बन 2 और हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो C2H6 इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी। इसकी देखिए, इसको देखिए, इसके पास कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो कैसे बनेगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए भाई साहब, ठीक है। और अब हाइड्रोजन अटैच करना है, तो देखो इसको हटा देता हूं। अब हाइड्रोजन अटैच करना है तो देखो इसकी वैलेंसी यदि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 हो गए सबकी वैलेंसी। यस सर, क्या अटैच करोगे, हाइड्रोजन सर, यस सर हाइड्रोजन। तो देखिए हाइड्रोजन मैंने अटैच कर दी। अब भैया कोई यहाँ मत आ जाना और यहाँ करके यहाँ हाइड्रोजन अटैच कर, गलत। आप यहाँ भी हाइड्रोजन अटैच कर रहे हो और यहाँ भी हाइड्रोजन अटैच करोगे, गलत हो जाएगा भाई साहब, गलत हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन अटैच नहीं करना है, यहाँ करना है अगर ब्रांच कर रहे हो। इसको एक तरीके से और बनाते हैं, देखो 5 कार्बन है तो देखो 5, अब हाइड्रोजन अटैच करना है तो देखो C 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन अटैच है, 2 बॉन्ड अटैच है, 2 बॉन्ड की जगह होगी जिसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो 2 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें एक बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन। तो इसको कुछ ऐसे भी लिखते हो आप, ठीक है, जब ब्रांच ना हो। ये ब्रांच है जिसमें आप अलग अलग दिखा रहे हो उसको ओपन है ना, तो भैया तो इस तरीके से आप करते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए। अब देखिए इसमें एक मेन बात आती है सर, CH4 जब ये एक कार्बन जो है किसी के साथ में बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन है
कार्बन दूसरा कार्बन आएगा तो भाई साहब ये हाइड्रोजन क्या कहेगा, ये कोवलेंट बॉन्ड है, मैंने कहा था कोवलेंट बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है ना। तो ये लालच में आ जाएगा और ये भग जाएगा, और ये भग जाएगा तो देखो कार्बन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। फिर इस कार्बन के पास तीन वैलेंसी बच गई ना। तो सर ये क्या बन गया, अब ये बन गया इथेन बन गया। क्या बन गया, इथेन। तो सर मेरे को पता नहीं था कि सर एक चीज बताइए कि अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच रहता तो क्या होता, सर ये मीथेन हो जाता। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन नहीं है और मान लो एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, तो ये क्या है सर कि ये जुड़ना चाह रहा है, कि किसी ना किसी से जुड़ना चाह रहा है, तभी तो हाइड्रोजन नहीं लिया इसने, ठीक है। तो ये जुड़ना चाह रहा है, तो सर ये वाली जो चीज है ये क्या कहलाएगी, सर ये कहलाएगी सब्सटीट्यूट। क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, सब्सटीट्यूट। यस, यही है सब्सटीट्यूट। कि मान लो जो हाथ खुला करके खड़ा हुआ है, जिसके चारों हाथ, मान लो एक हाथ जो है वो अटैच है किसी से, किसी हाथ मिला रखा है, एक पैर भी किसी से पैर मिला रखा है, एक पैर दूसरे पैर से मिला रखा है, सिर्फ एक हाथ खाली रख रखा है कि कोई और एक और बंदा आए जो मुझको जोड़ ले, एक चैन आ जाए पूरी की पूरी और मुझको जोड़ ले। तो मैं जो हूं, मैं क्या हूं, सफिक्स ही तो हूं, कि मैं किसी और के साथ जुड़ना चाह रहा हूं जो बड़ी चेन में हो, तो मैं क्या हूं, सफिक्स। यस, सफिक्स क्या होता है, जो कि अपने से बड़े वालों के साथ में जुड़ना चाहता है, तो वही सफिक्स है। तो बस यही है, इसमें एक हाथ खाली छोड़ रखा है, तो ये क्या है, सफिक्स। अगर इथेन के अंदर C2H5 कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, मतलब ये किसी से जुड़ सकता है, किसी से जुड़ सकता है। तो ये क्या बन जाएगा, सब्सटीट्यूट बन जाएगा। तो इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, C5H11, तो ये क्या बन जाएगा, सब्सटीट्यूट। बस यही होते हैं सब्सटीट्यूट, मैं इन्हीं को बताना चाह रहा था आपको। और ये है हाइड्रोकार्बन में आपका एल्केन, जिसके अंदर सभी के पास सिंगल बॉन्ड अटैच होगा। और मैंने आपको सब्सटीट्यूट में CH3 बता दिया है ना, ये CH3, C2H5 है ना, C5H11, ये भी क्या है, सब्सटीट्यूट। और एक होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजेंस। जब ये सब्सटीट्यूट में आते हैं तब क्या करते हो, सुनो। सबसे पहले अपन एल्कीन के बाद में एल्कीन को देख लेते हैं, देन मैं आपको सब्सटीट्यूट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। फिर फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी चलेंगे। तो इनका स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले लीजिए। अभी एल्केन के बारे में खत्म होता है, पूरी कहानी इतनी है बस। ये ज़्यादा मतलब ये थोड़े दिन के लिए आए थे, लेकिन पूरी साइंस के अंदर ये अपनी छाप छोड़ गए। तो आप भी ऐसा करिए, सब सॉल्यूशन के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए, आप जिंदगी भर के लिए हमारे साथ जुड़े रहोगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरे पढ़ते हैं अपन एल्कीन। क्या पढ़ते हैं, एल्कीन। अभी अपन ने पढ़ा एल्केन, एन का मतलब क्या था, सिंगल बॉन्ड। एल्कीन का मतलब क्या है, सर डबल बॉन्ड। क्या सभी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, नहीं सर ऐसा नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। कैसे होता है जरा देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। एल्केन, जैसे एल्केन का फॉर्मूला था, सर ऐसे क्या एल्कीन का भी है, होगा यार, है। देखो C2H2 and this is the formula for alkene। सर इसमें क्या है, इसमें तो मैं ही कर लेता, इसको तो क्या है, +2 तो होता है, आपने इसको जरा करके देखिए ना आप। देखो फिर से वही चलते हैं अपनी रामायण पर। मान लो मैं एक कार्बन ले रहा हूं, पहला स्टेप एक कार्बन, 1 कार्बन एटम, इधर भी n का नंबर, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। तो देखो मैं एक कार्बन ले रहा हूं, तो फॉर्मूला क्या होगा जरा बताइए, C1H2, कुछ ऐसे ही होगा ना। यस सर। सर इसका मतलब क्या है, CH2, यही होगा ना, CH2। यस सर, यही होगा ना। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, कार्बन कितना है, 1। सर क्या ये ऐसे सही है इसके लिए, एल्कीन में क्या सही है, आपसे पूछता हूँ क्या सही है, कमेंट में लिखना। लाइव नहीं चल रहा, लाइव नहीं चल रहा, ठीक है, लिख सकते हो। देखो क्या ये सही है क्या, CH2 सही है, आपसे पूछ रहा हूं भाई, गलत है। कभी भी एक कार्बन के बीच में एल्कीन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, तभी तो वैलेंसी पूरी होगी। सर समझ में नहीं आया, क्या कर रहे हो, अरे देखो यार, आपने CH4 पढ़ा था, CH4 पढ़ा था ना आपने, दिस इज द एल्केन है ना, इसको क्या कहते हो आप, मीथेन। ये आपने पढ़ा था, जरा इसकी डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। देखो एक कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन के पास में 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास में 1 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है। इन्होंने अपना ऑक्टेट डुप्लेट पूरा कर लिया, 2-2 इलेक्ट्रॉन लेकर।
और कार्बन भाई साहब ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो ये तो क्या है, स्टेबल। ये क्या है, स्टेबल स्ट्रक्चर, मतलब ये बिल्कुल फिक्स है। इनकी कोवेलेंट शेयरिंग हो रही है और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ऐसे हो रही है कि हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया और कार्बन का ऑक्टेट। लेकिन क्या सर, जो आपने अभी बनाया CH2 इस फॉर्मूले से कार्बन 1, सर क्या ये सही है? जरा देखो, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, इसके मुताबिक सर 2 हाइड्रोजन की वैलेंसी तो अभी भी खाली है। क्या ये स्टेबल है? क्या इसकी वैलेंसी पूरी हो रही है? देखो ये 2 डुप्लेट बन गया, लेकिन कार्बन भाई साहब का क्या, अभी तो 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो दिस इज नॉट स्टेबल और दिस इज नॉट पॉसिबल इन एल्कीन। ठीक है, ये एल्कीन में पॉसिबल नहीं है कि एक कार्बन से आप एल्कीन की स्ट्रक्चर बना दो, ये पॉसिबल है ही नहीं। आप 2 कार्बन से क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर बना सकते हो। कि जैसे कि आप चलते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मेरे पास कार्बन एटम कितने हैं, 2। मेरे पास कार्बन कितने हैं, 2। तो N कितने हैं मेरे पास, 2। ठीक है, तो कार्बन कार्बन फॉर्मूला लगाइए जल्दी से। तो C2H, N की जगह 2, 2 to 4, तो C2H4 ये सही है, यस। ये इसको क्या कहते हो आप, इथीन कहते हो। क्या कहते हो, इथीन। इथीन क्या कहते हो, इथीन। इथेन नहीं, एन तो सिंगल बॉन्ड के लिए लगता है, डबल बॉन्ड है, इन लगेगा। इथीन, कार्बन कितने, 2, तो H लगा। इथीन। जरा इसकी स्ट्रक्चर बनाइए। कार्बन कार्बन सिंगल, एक बॉन्ड दे रहा है, 2 3 4, 1 2 3 4। सर यही बनाने कह रहा है, अरे निकम्मो, इन लग रहा है, इन। तो इसमें से एक अपन को बॉन्ड हटाना पड़ेगा और डबल बॉन्ड आएगा। सर ऐसे कुछ, यस, डबल बॉन्ड। इन का मतलब क्या होता है, इस इन का मतलब क्या है कि इसमें क्या है, डबल बॉन्ड। क्या है, डबल बॉन्ड। तो इसमें डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, यस सर। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, वैलेंसी पूरी, यस सर। कार्बन इसको अपना मानेगा, ये कार्बन इसको अपना मानेगा, सर ऑक्टेट पूरा हो गया, यस सर। इनसे क्या जोड़ेगा, हाइड्रोजन। देखो डुप्लेट 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 ऑक्टेट दोनों हो गए। दिस इज स्टेबल। ये बनता है, इथीन बनता है, मिथेन नहीं बनता, मिथीन नहीं बनता। ठीक है, मिथेन बनता है, मिथीन नहीं बनता। ठीक है, मिथीन एग्जिस्ट नहीं है, इथीन है। ये समझ गए आप? अब चलो 3 कार्बन की लेते हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर कार्बन जो है, मैं आपके पास 4 कार्बन ले रहा हूं। ठीक है, तो N कितना हो गया, 4, यस सर। तो अब फॉर्मूले में पुट करिए, तो C4H, 2 × 4, 2 4 जा 8, C4H8। इसको क्या कहते हो, 4 कार्बन को क्या कहते हो आप, ब्यूट। सर बिकॉज हाइड्रोजन कितने 8। अगर इसको अपन एल्कीन बनाते तो इसमें आता C4H10। हाइड्रोजन कितने होते इसके अंदर, 10। लेकिन सर आप 8 क्यों लिख रहे हो, तो ये क्या है, एल्कीन। क्या है ये, सॉरी ब्यूटीन है, इन है, इन, ENE। अपन क्या बना रहे हैं अभी, एल्कीन बना रहे हैं। तो डबल बॉन्ड आएगा, तो डबल बॉन्ड आएगा तो इन आएगा, प्रीफिक्स सफिक्स क्या लगेगा, ENE, क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो ब्यूटीन, ये क्या है, ब्यूटीन। स्ट्रक्चर बना के दिखाइए सर। ये ना, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन। अब अपन को इन लगाना है, मतलब किन्हीं एक कार्बन के बीच में, मतलब 2 कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड होगा, मतलब डबल बॉन्ड होगा। तो मैं मानो शुरुआत के 2 कार्बन के बीच में क्या कर देता हूं, डबल बॉन्ड लगा देता हूं। ठीक है, अब जरा देखिए, ऐसा नहीं है कि इन सबके बीच में डबल बॉन्ड होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, हो भी सकता है, फिर अपन का नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। लेकिन अभी अपन को इन लिख रहा है, एक इन, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। कार्बन 4 हो गए, एक डबल बॉन्ड हो गया, इन हो गया, ये मामला खत्म। अब हाइड्रोजन की बारी। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी। क्या लगेगा सर, हाइड्रोजन। अब जरा देखिए, डुप्लेट डुप्लेट, ठीक है, डुप्लेट 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 डुप्लेट, पूरा हो गया डुप्लेट, यस सर। सर ऑक्टेट पूरा करिए। देखो 2 इसके पास, 2 मतलब ये डबल बॉन्ड मत समझना इसको, ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं है। 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 1 2, तो 4 4 5 6 7 8, ऑक्टेट पूरा हो गया सर। ऑक्टेट पूरा हो गया सर, ऑक्टेट पूरा हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। ये स्टेबल है, यस सर ये स्टेबल है।
ये बन सकता है, ये क्या है, ब्यूटीन बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन बनाते हैं। अब सर क्या इसमें वही फंडा है कि ये भी सफिक्स हो सकते हैं क्या डबल बॉन्ड का भी सफिक्स हो सकता है क्या? अरे भैया सिंगल बॉन्ड में अपन ने सफिक्स पढ़ा था, SUFFIX। अरे सफिक्स क्यों ले रहे हो यार, सफिक्स तो इसमें इन लगता है ना, इन डबल बॉन्ड। इसमें अपन क्या सब्स्टिट्यूट बना सकते हैं? देखो अपन ने एल्केन के अंदर CH4 में से एक कार्बन को हटाया, CH3 बनाया, तो ये क्या हो गया, मिथाइल हो गया। ये तो सब्स्टिट्यूट था। सर क्या आप एल्कीन का सब्स्टिट्यूट बना सकते हो? वो क्या है, C2H4। क्या इसमें से एक कार्बन निकालकर आप C2H3 बना सकते हो और इसको सब्स्टिट्यूट कह सकते हो क्या? कहने का मतलब क्या है कि मतलब मैं यूं मानो मैं 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, उसमें सेकंड नंबर पर मैं एक कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, ये मैं स्ट्रक्चर है, मतलब मैं सेकंड नंबर पर क्या बना रहा हूँ, इथीन बना रहा हूँ, ठीक है। ये इथीन ही तो है, इथीन ही तो है। तो 4 कार्बन के मैं सेकंड कार्बन पर इथीन बना रहा हूँ। तो सर ये पॉसिबल है क्या कि ये सब्स्टिट्यूट हो? ये गलत है। अब अपन को लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है, तो अपन क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, लॉन्ग चेन। इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि जहां पर सेकंड डबल बॉन्ड आ गया, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, वो सब्स्टिट्यूट नहीं होते। लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूट नहीं होते। तो एल्काइन के बारे में अपन देखते हैं कि वो ये बस फंडा है कि कैसे फंडा है कि एल्काइन जब आता है तो कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, यस, है ना। तो एल्काइन का फॉर्मूला भी होगा सर एल्केन की तरह, एल्कीन की तरह, है ना, यस होगा। तो क्या है, CnH2n-2, यस सर, -2। अब मजा आया ना सर, कुछ कम हुआ। अरे मजा नहीं आता, जब सिलेबस कम होता है ना तब क्या होता है, आपको अच्छा लगता है। लेकिन जब आप कुछ अच्छा पढ़ते हो ना, कुछ अपनी नॉलेज से बाहर पढ़ते हो, तब आपको ऐसा लगता है कि हाँ अब मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ लिया, है ना। और फिर अपन क्या करते हैं, दूसरों को अपन अपनी लैंग्वेज में और अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। अपन को क्या होता है, जब अपन बेसिक ज़्यादा डीप में चले जाते हैं ना, तो अपन को गहराई से समझ में आता है। तो अपन कुछ भी उस टॉपिक के बारे में कुछ भी आ जाए, अपन सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अपन को सब कुछ आता है ना। तो एग्जाम में बस यही होता है। तो मैं जो समझा रहा हूँ ना, ये किसी ने भी नहीं समझाया, ठीक है। मैं YouTube पर वीडियो बनाने से पहले सबकी वीडियो चेक कर लेता हूँ, ठीक है। और सबकी वीडियो में मेरे को जब अब तक जितना भी देखा है उसके अंदर इतना डिटेल में नहीं है। तो आप प्लीज इस वीडियो पे बने रहिए, क्योंकि आप इसको देखकर कहीं और जाओगे तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि हाँ हमको पहले पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ा रहे हो हमें। क्योंकि ये बिल्कुल आप कह सकते हो बहुत डिटेल में अपन पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। और इसके बाद वाली वीडियो के अंदर अपन इनके कुछ न्यूमेरिकल, अपन जो IUPAC जो नेम है उनको भी अपन करेंगे। तो अपना जो बेसिक है वो बहुत तगड़ा हो जाएगा, बहुत तगड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, लाइक कर देना वीडियो को। तो ये क्या है इसका फॉर्मूला, CnH2n-2 इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो इसके अंदर अपन क्या देखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सर पहला एग्जांपल क्या लें सर, बताइए आप। क्या फर्स्ट कार्बन, ये सिंगल कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है? अरे निकम्मो, कहां से हो सकता है यार। एक कार्बन है उसमें ट्रिपल बॉन्ड कैसे, किसके साथ में जोड़ोगे, हाइड्रोजन के साथ में, तब भी ऑक्टेट पूरा होगा। अरे एक हाइड्रोजन 3 बॉन्ड को कैसे संभालेगा, 3 बॉन्ड से 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, तो सर पॉसिबल नहीं है। सर कैसे, तो 2 कार्बन के साथ में तो पॉसिबल है। तो अपन क्या करते हैं, पहले कार्बन लेते हैं, कितने, 2, तो n कितना हो गया, 2। इसको फॉर्मूले में पुट करिए, तो C2H4-2, 2 2 या 4 और -2 क्या हो गया, C2H2। सर ये क्या है जरा बताइए। तो देखो कार्बन कितने हैं, 2, तो क्या कहते हैं अपन इसको, एथ। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड YNE, सब जो सफिक्स है वो क्या लगेगा, इन। ये इन क्या है, सफिक्स। और ये इट क्या है, एथ, ये क्या है, प्रीफिक्स। ये मैं पढ़ा चुका हूं अभी पहले, है ना। तो क्या फॉर्मूला बन गया, इथाइन C2H2। सर इसका स्ट्रक्चर बनाइए, देखो 1 2 कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो देखो अब वैलेंसी पूरी करो, 1 2 3
और एक और बॉन्ड जो इधर बना दिया, इसका भी एक और, इससे हाइड्रोजन, इससे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। कार्बन कितने हैं? 2। बन गया अपना, क्या बन गया? ये इथीन बन गया। यही तो है इथीन। इसमें ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, और कार्बन का डुप्लेट पूरा हो गया। एक ये 6 बॉन्ड तो इसमें हो गए, 1 1 2 1 2 1 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन और 7 8, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो बस इस तरीके से इनका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये क्या है? इथाइन। 2 कार्बन। अगर 3 कार्बन हो सर, तो जो कार्बन है वो 3 हो, है ना, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, है ना। तो इसको फॉर्मूले में पुट करिए, तो C3H6-2H4, तो C3H4 ये क्या है? फॉर्मूला है सर। तो बताइए इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, बताइए, अपनी कॉपी में बनाइए, ठीक है। तो देखो 2 कार्बन के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेकिन जो एक कार्बन है उसके बीच में नहीं होगा ट्रिपल बॉन्ड। इसमें देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या है, पहले देखो, C कार्बन 3 है, तो मतलब इसको कहते हैं अपन प्रॉप, और हाइड्रोजन 4 है, मतलब इन वाई एन ही लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है। यहाँ पर अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड होते 2, तो इसमें लगता प्रॉप 2 इन या प्रॉप डाई इन, क्या लगता? प्रॉप डाई इन, है ना, अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड होते। लेकिन यहाँ पर 1 लग रहा है, मतलब कुछ भी नहीं लग रहा है, तो वाई एन ई लग रहा है, तो बस उसका मतलब है कि एक ही ट्रिपल बॉन्ड है। तो 2 कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड और देन एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। इसकी वैलेंसी पूरी करो, 1 2 3 4, इसकी करो 1 2 3 4। हाइड्रोजन लगाने की जरूरत है नहीं, 1 2 3 एक 4, तो हाइड्रोजन इससे जुड़ गया, इससे हाइड्रोजन जुड़ गया, इससे और इससे। देखो सबकी वैलेंसी पूरी हो गई। इसका ऑक्टेट डुप्लेट पूरा हो गया, इसका डुप्लेट, इसका डुप्लेट, इसका डुप्लेट पूरा हो गया, इसका इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, है ना, और इस वाले का ये ऑक्टेट पूरा हो गया, इस वाले का ये ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये क्या है? अपना प्रोपीन। क्या है? प्रोपीन। 3 कार्बन चेन और विथ एक सिंगल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड वाइन, तो प्रोपाइन, है ना, प्रोपीन कहते हैं उसको, प्रोपाइन, ठीक है। तो ये है 3 कार्बन की। ऐसे ही आप 4 कार्बन बना सकते हो, 5 कार्बन बना सकते हो, आप जितने चाहें उतने कार्बन बना सकते हो, ठीक है। इनकी जो स्ट्रक्चर है, अपन जो देखते हैं कि मान लो 2 से ज्यादा आइन है ना, या फिर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसको कैसे करें? चेन वाली, है ना, ब्रांच, उसके बारे में अपन समझेंगे। तो आइसोमर के बारे में चलते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। क्या आप ये सोच रहे हो कि इसका सब्सटीट्यूट हो सकता है? नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता। अब सर एक चीज और है सर, चीज ये है कि मान लो कार्बन कार्बन, उसको अपन ऐसा करते हैं, अगली वीडियो में लेंगे, ठीक है। तो आप तब तक के लिए बने रहिए। उसमें अपन क्या करेंगे, अपन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड तीनों को लेकर आएंगे एक ही हाइड्रोकार्बन की चेन में। तब अपन किसको प्रीफर देंगे? तो देखो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो है, सबसे बड़ा कौन माना जाता है इनमें? ट्रिपल बॉन्ड माना जाता है। तो मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको क्या मिलेगा? हायर लेवल का दर्जा मिलेगा, हायर लेवल का। और जब कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, तो इसको अपन दूसरे नंबर का दर्जा देंगे, ठीक है। और जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो उसको अपन दर्जा ही नहीं देते, आप कह सकते हो थर्ड का दर्जा देंगे। तो सबसे जो है वो कार्बन, या फिर आप कह सकते हो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो सबसे बड़ा होता है ना, फिर डबल बॉन्ड बड़ा होता है। तो ये होती है इनकी अरेंजमेंट, है ना। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, ले लीजिए। अब अपन पढ़ेंगे आइसोमर के बारे में, ठीक है। आइसोमर्स के होते हैं, आइसोमर मैं आपको बताऊंगा। आइसोमरिज्म में देखो, जो आइसोमर्स क्या कहते हैं, देखो आइसोमरिज्म क्या होती है, आप कह सकते हो कि इफ द फिनोमिना इन विच मोर देन वन कंपाउंड हैव सम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर। देखो एक से ज्यादा जो कंपाउंड है उनके केमिकल फॉर्मूले क्या है? सेम। केमिकल फॉर्मूला क्या है? सेम। जैसे कि मान लो मैंने कहा C2H4 5 6, है ना, C2H6, ये क्या है? अपना इथेन, है ना। तो इसको अपन जब बनाते हैं, तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। देखो एक तो कार्बन कार्बन, 2 कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग, देखो एक कार्बन इसमें है तो 3 बॉन्ड खाली है, तो 3 हाइड्रोजन दोनों से जुड़ जाएंगे। तो एक तो ये स्ट्रक्चर हो गई इसकी, ये स्ट्रक्चर है। अब चलो इसकी स्ट्रक्चर नहीं बन रही है अपन पे, इसकी रहने दो। अपन क्या करते हैं कि अपन मान लो कि 2 से ज्यादा कार्बन ले रहा हूं मैं, आपकी बार कितने कार्बन ले रहा हूं? 4। तो मैं क्या कर रहा हूं? ब्यूटेन बना रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ब्यूटेन।
तो ब्यूटेन मतलब क्या होता है कि आप कहते हो ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं और 10 हाइड्रोजन होते हैं, C4H10। इसकी स्ट्रक्चर बनाओ तो कैसे बनती है, देखो 1 2 3 4 कार्बन, 1 इसकी वैलेंसी कितनी खाली है 3, इसकी वैलेंसी कितनी खाली है 2, इसकी 2, इसकी 3, ठीक है। तो एक तो ये है स्ट्रक्चर, इसकी पहली स्ट्रक्चर कैसी है इसकी ये। अब एक और स्ट्रक्चर है, वो कैसी है सर, इसको देखिए। सेकंड स्ट्रक्चर क्या है इसकी कि मैं इसको ब्रांच कर देता हूँ, ब्रांच का मतलब शाखाएं निकाल देता हूँ, इसके तने निकाल देता हूँ। कैसे निकालता हूँ, देखो 1 2 3, 3 कार्बन और इसी के साथ में मैं हाइड्रोजन जोड़ इस एक और कार्बन जोड़ देता हूँ। मतलब अब की बार सीधा ना करके मैंने उसको ब्रांच कर दिया, मतलब शाखा निकाल दी, उसमें ज्वाइंट कर दिया। तो इसके 3, इसका 2, इसका 2 और इसका 3, है ना। ये ब्रांच हो गई। तो इसको अपन क्या कहते हैं, देखो ये है अब आइसो, ये क्या बन गया अब आइसो, क्या बन गया ये आइसो ब्यूटाइल, है ना। आइसो प्रोपेन कहते हैं अपन, तो आइसो ब्यूटाइल ये क्या है आइसो, आइसो ही तो है। या फिर आप इसको जब नॉमेनक्लेचर करोगे इसका तो इसमें क्या आएगा 1 मिथाइल प्रोपेन, 1 मिथाइल प्रोपेन, है ना, ऐसे आएगा। तो आइसो प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा आइसो ब्यूटेन। क्यों, क्योंकि जब भी आपको ट्राइंगल बनता हुआ दिखे ना तो उसको अपन आइसो कहते हैं। क्या कहते हैं आइसो। एक ब्रांच निकल रही हो और आपको ट्राइंगल का कुछ नजर आए ऐसा कुछ, तो उसमें, तो ये क्या है आइसो ब्यूटेन, ये क्या है आइसो ब्यूटेन। अब तीसरी स्ट्रक्चर क्या है इसी की, तो देखो इसको अपन ऐसे ना बनाकर कुछ ऐसा भी बना सकते हैं। कैसा बना सकते हैं सर, इसको मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ नहीं लिखकर यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। तो एक इसको अपन ऐसा भी बना सकते हैं कि देखो कार्बन कार्बन और कार्बन, ये हो गया। इसमें मान लो कि मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर और यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एक और कार्बन कार्बन जोड़ देता हूँ। तो ये भी तो स्ट्रक्चर है सर, देखो ये भी स्ट्रक्चर है और ये भी स्ट्रक्चर है, तो क्या इनके बीच में पॉसिबल नहीं है, यस पॉसिबल है। तो ये भी तो पॉसिबल है। तो मतलब आइसोमरिज्म क्या होती है कि मान लो ब्यूटेन है तो उस ब्यूटेन को अपन केमिकल फॉर्मूला तो सेम है सबका, देखो ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है, दोनों का हाइड्रोजन कंबाइन कर लो, प्लस करके देख लो, ठीक है। लेकिन इनकी स्ट्रक्चर क्या है अलग अलग, इनकी स्ट्रक्चर जो है वो सेम, वो अलग है। देखो इनका जो आइसोमर में क्या होता है कि इनकी जो कह सकते हो जो केमिकल जो स्ट्रक्चर है, जो केमिकल जो फॉर्मूला है वो तो क्या रहता है सेम, लेकिन जो इनका फिजिकल स्ट्रक्चर है वो क्या रह जाती है डिफरेंट। बस वही होता है आइसोमरिज्म, ठीक है। तो देखो इनकी केमिकल फॉर्मूला सेम है सबका C4H10, लेकिन इनका अरेंजमेंट क्या है अलग अलग है, ठीक है। तो बस यही है आपका आइसोमरिज्म। इसमें आप 5 कार्बन के में भी आइसोमरिज्म देख सकते हो कि इसको मिटा दूं एक बार, एक आपको अच्छी सी चीज सीखने वाले हो आप अभी। देखो अभी 5 कार्बन को अपन क्या कहते हैं C5H5 to 12, C5H12, इसको क्या कहते हैं अपन पेंटेन। अब जरा देखो इसमें मैं सिंगल आपको चेन स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं। क्या बना के दिखा रहा हूं, चेन। तो देखो 5 कार्बन है तो 1 2 3 4 5, इसके अरेंजमेंट करो, 3 कार्बन, इसके 2, इसके 2, इसके 2 और इसके 3, ठीक है। तो ये क्या है नॉर्मल चेन स्ट्रक्चर है पेंटेन की। दूसरी में क्या करता हूं ब्रांच। अब मैं ब्रांच स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखो क्या करूंगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अब मैं इस वाले कार्बन पर ठीक है कार्बन लगा रहा हूं, 5 कार्बन है टोटल, यस। इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1 होगी ना, तो 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी 3 और इसकी वैलेंसी 3। इसका नाम क्या होगा, देखो इसको तो अपन कह देते हैं पेंटेन, इसको तो नॉर्मल नाम है, इसको अपन क्या कहते हैं आइसोपेंटेन। आइसो क्यों, क्योंकि इसने वही ट्राइंगल बनाया, इसने क्या बनाया ट्राइंगल, तो इसलिए अपन क्या कह रहे हैं इसको आइसोपेंटेन कह रहे हैं, क्योंकि देखो ये ट्राइंगल बन तो रहा है, ये आइसो है तो आइसो, और टोटल कार्बन कितने हैं 5, तो आइसोपेंटेन। एक इसकी थर्ड स्ट्रक्चर कौन सी हो सकती है,
अब देखो एक हो गया चेन, दूसरा होगा ब्रांच, और तीसरा भी इसका और ब्रांच हो सकता है जिसको आप एक और नाम दोगे। यहाँ आइसो आपने पढ़ा था, इसको अपन आइसो कहते हैं। एक होता है नियो, इसके बारे में देखते हैं। देखो कार्बन कितने हैं 3। अब मैं एक एक कार्बन को ऊपर नीचे अरेंज कर रहा हूँ, हो सकता है ना 5 कार्बन है, यस। CH3 CH3 CH3, इसमें तो कोई होगा नहीं, तो देखो उसकी वैलेंसी पूरी है 1 2 3 4, ठीक है। इसमें CH3, ठीक है, यस। इसको क्या कहोगे आप? देखो जब कार्बन चेन में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो कि 2 कार्बन आपस में ऊपर नीचे हो, 5 कार्बन की स्ट्रक्चर हो, लेकिन एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हुए हो, क्या एक कार्बन से 4 कार्बन, तो उसको अपन क्या कहते हैं? नियो, नियो पेंटेन। क्या कहेंगे? नियो पेंटेन। तो इसको अपन क्या कहते हैं? नियो पेंटेन कहते हैं। और इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का भी आपको मामला देखने को मिलता है। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। कार्बन बेसिकली 3 डिग्री में पाए जाते हैं। तो देखो इनमें कुछ नहीं है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में क्या है? जब कार्बन एक कार्बन से ज्वाइंट हो तो उसको कहते हैं 1 डिग्री। तो देखो ये फर्स्ट वाला जो कार्बन है हमेशा एक कार्बन से ज्वाइंट रहता है, तो ये क्या है? 1 डिग्री कार्बन। ये कौन सा कार्बन होता है? 1 डिग्री। इसमें इसको देख लो, ये भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी 1 डिग्री है। इसमें इसको देख लो, ये भी 1 डिग्री है। 2 डिग्री मतलब एक कार्बन आपस में 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा। तो इसमें देखो जरा 2 डिग्री कहाँ है? ये वाला कार्बन 2 डिग्री है। देखो एक तो इससे जुड़ रहा है, एक इससे जुड़ रहा है, तो 2 डिग्री। इसमें कहाँ है? देखो एक ये इससे जुड़ रहा है, एक ये इससे जुड़ रहा है, तो ये 2 डिग्री। इसमें कहाँ है? इसमें नहीं है 2 डिग्री, इसमें क्या है? 3 डिग्री। यस 3 डिग्री। क्यों? वो क्वाटरनरी है। 3 डिग्री क्या है? कि एक साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हों। तो जरा देखिए ये वाली जो स्ट्रक्चर है 3 डिग्री है। देखो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं एक कार्बन से, तो ये 3 डिग्री स्ट्रक्चर है। अब सर 4 डिग्री भी तो होती होगी ना, क्वाटरनरी। यस 4 डिग्री भी होती है। वो कहाँ है? ये रही। देखो ये कार्बन है, ये कार्बन जो कि 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको अपन कहते हैं 4 डिग्री कार्बन। तो ये है 4 डिग्री। तो आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री मैंने आपको इसी में बता दिए। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि ये कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कौन से होते हैं। तो मैंने आपको ये भी बता दिया आइसोमर में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। उसके अंदर अपन क्या करेंगे? और नॉमेनक्लेचर करेंगे। और नॉमेनक्लेचर में आप बेसिकली बहुत सारी चीज़ समझोगे जो आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी पूरी चीज़ें। और अपन क्या करेंगे? अभी एक चीज़ और रहेगी, अपने रिएक्शंस रह गई है ना, तो उन रिएक्शंस के लिए भी एक वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप ट्रैकिंग।